हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। आपने यहाँ पर देखा है कि ये सभी अर्थमेटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। यहाँ पर पूरे आरबी पीवाई क्यू के क्वेश्चन करवाए गए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि अभी मैंने रेलगाड़ी और समय दूरी को अच्छे से कंप्लीट किया है। जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इनमें आपके एग्जाम से आ सकते हैं और बनते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। इसके अलावा आज हम शुरू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम को। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के करीब 1700 क्वेश्चन किए हैं और 1500 क्वेश्चन जिनमें से सिर्फ भौतिकी और रसायन के हैं। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि इन 1500 क्वेश्चंस में मैंने जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं अम्ल क्षार से जुड़े हुए, या फिर आप फिजिक्स की बात करो तो लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी होते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। और ये जो 1700 क्वेश्चन है इन्हें मैं 5000 तक लेके जाऊंगा। अब जो अगला टर्म आने वाला है वो आने वाला है बायोलॉजी, या फिर कंबाइंड क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ मिसलेनियस। और इन्हें पूरा मैं 5000 तक लेके जाऊंगा, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है। चलो, आज हम देखेंगे बोट एंड स्टीम। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग कितना होगा? आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो, यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। आपको ये याद रखना है कि हमने जैसे देखो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? टाइम एंड डिस्टेंस में भी देखा है हमने, इसके अलावा हमने ट्रेन में भी देखा है। हमने देखा था कि जब एक ट्रेन या बस दूसरी ट्रेन या बस के विपरीत दिशा से आ रही होती है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होती है वो v प्लस यू मतलब कि जुड़ जाती है। और अगर समान दिशा में होती है तो यहाँ पर v माइनस यू मतलब घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की स्पीड एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। मतलब कि अगर पहली ट्रेन या बस भी वेग से जा रही है तो वो भी से ही जाएगी, भले ही उसके पैरेलल में या उसके विपरीत दिशा से आ रही कितनी भी बसें, 10, 15, 20, 25, 50 जितनी भी बसें हैं, वो किसी भी वेग से जाए, वो एक दूसरे के वेग को इफेक्ट नहीं डालती। दूसरी बात, जिस चीज पर बसें या ट्रेन चलती है, मतलब कि सड़क या पटरी, तो वो स्थिर होती है, उनका खुद का कोई वेग नहीं होता। इसलिए तो जो सड़क होती है या पटरी होती है, वो चीज ट्रेन या बस के वेग को इफेक्ट नहीं करती। इसलिए बस या ट्रेन का वेग कांस्टेंट होता है, जितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब हम बोट पढ़ते हैं तो अगर हम धारा को सड़क से कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं, मतलब धारा को अगर हम सड़क से जोड़कर देखते हैं, तो आप देखोगे कि धारा का भी अपना एक वेग होता है। अगर पानी बह रहा है तो अगर समान दिशा में बहेगा, और दूसरी तरफ होता है विपरीत दिशा में बह रहा हो तो विपरीत दिशा में बहेगा। अगर आप यहाँ पर बोट ले लेते हो, ये अगर बोट है और ये धारा है, इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड है u, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो v प्लस यू हो जाएगी। और यहाँ पर समान दिशा में क्या हो रहा था? v माइनस यू। ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज, अगर बोट इसी दिशा में जा रही है और धारा विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होती थी वो हो जाती थी v माइनस यू। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता था। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी आपने रिलेटिव स्पीड वगैरह पढ़ी थी टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में, वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है धारा में। बस इतना याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप धारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम को नहीं भी पढ़ोगे ना, तब भी आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आपने ये दोनों चीजें सीख ली तो। ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को अपने। उन्होंने बोला है कि जो धारा की विपरीत दिशा है, धारा की विपरीत दिशा में 3 गुना अधिक समय लगता है धारा की दिशा का। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है शांत जल में एक आदमी की चाल। तो आदमी तो इस जल पर चल नहीं रहा होगा, वो बैठा होगा बोट में। तो मतलब कि आपको दी गई है बोट की चाल। तो जो बोट की चाल है मतलब भी है। अगर हम बोट की चाल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम पूरे चैप्टर में बोट को भी से रिप्रेजेंट करेंगे और धारा को हम यू से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम बोट को भी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपको दिया है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपको बोला है सेम डायरेक्शन, एक तो दी है सेम डायरेक्शन और दूसरा दी है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। याद रखना है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। दो चीज आपको दी है। अगर आप सेम डायरेक्शन की बात करते हो तो सेम डायरेक्शन में आपको जो समय दिया है, हम मान लेते हैं कि t1 दिया है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिया है समय t2 दिया है। अब यहाँ से आपको निकालना है सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका? देखो, डिस्टेंस तो समान है तो हम d ही लिखेंगे। और सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है? v प्लस यू। ये चीज आपको याद रखनी है। समय 3 गुना ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर आप 3 करोगे, इक्वल टू में आप यहाँ पर कर दोगे। डिस्टेंस सेम है। अब ये विपरीत दिशा थी, अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? v माइनस यू, जैसा मैंने बताया। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। d से d को आप कैंसिल करोगे, इधर पर आ जाएगा 3v माइनस 3u इज इक्वल टू v प्लस यू। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यहाँ लेके जाओगे तो आपका हो जाएगा 2v इज इक्वल टू -4u। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। +4u आएगा। ठीक है। इधर से आप इसे कैंसिल करोगे, 2 करोगे, तो यहाँ पर जो u की स्पीड है वो कितनी होगी? v/2। और v आपको दिया है 28/3, और यहाँ पर अपॉन 2 करोगे, इसे आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 14। तो u की स्पीड कितनी आ जाएगी? 14/3
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी थी, यही चीज आपने निकाल दी है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस तरह से आप करोगे। आपको बोला गया है एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात करनी है कि क्या हो। ठीक है, अब देखो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे, मतलब जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आप उसे निकाल लोगे। अगर धारा की सेम दिशा में देखें, अगर मतलब धारा की दिशा में देखते हैं, तो सेम डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, v प्लस यू इज इक्वल टू, और सेम डायरेक्शन में आपको कितनी दी है 36, तो यहाँ से आप लिखोगे 36 और 6 घंटे का समय लग रहा है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में अगर हम देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या देखना था, v माइनस यू, और ये आपको दिया है 24, तो 24/6, यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दो इक्वेशन बन गई है, एक बनी है v प्लस यू बराबर 6 और एक बनी है v माइनस यू बराबर 4। तो अब देखो यहाँ से आपको निकालनी थी धारा की, तो आप याद ही कर लो, जब भी आपको नाव की निकालनी होती है तो दोनों को जोड़कर आधा करना है, और जब भी धारा की निकालनी होती है तो दोनों को घटाकर आधा करना होता है। अब हमें यहाँ पर धारा की निकालनी है, तो आप यहाँ पर माइनस कर दोगे दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा u इज इक्वल टू, दोनों को घटाकर आधा करना है, मतलब यहाँ से आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऐसा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल आपको निकालनी है, सेम चीज है। आपको दिया गया है v प्लस यू बराबर, आपको दिया है धारा की दिशा में 16 था ना, तो 16/4, और यहाँ से आपको दिया है v माइनस यू बराबर आप, अच्छा यहाँ पर 2 घंटे था, है ना, 2 घंटे, और विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब 16 ही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से आ रहा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे बोला गया है धारा की चाल निकालनी है, और धारा की चाल निकालने के लिए मैंने क्या किया था, माइनस करना है आपको, तो माइनस आप यहाँ से कर दोगे यू, इन दोनों में माइनस करोगे तो 8 में से 4 जाएंगी तो बचेंगी 4, और फिर आधा करना है तो 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर वो नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा करना होता है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे आप तो आ जाएगा 12/2, और यहाँ से आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलो अगला आपसे पूछा है धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत उसकी चाल आपको निकालनी है। देखो धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, मतलब कि आपको क्या दिया गया है, v प्लस यू बराबर आपको दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल आपको दी है 2.5, 2.5 मतलब आप इसे लिख सकते हो 5/2 आसानी से, है ना। तो इससे ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप भी आसानी से निकाल लोगे, भी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आपका भी आ गया, और आपको निकालना था धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा के लिए आप क्या करोगे, भी माइनस यू इज इक्वल टू आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आपसे पूछा है एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और मैंने आपसे क्या बोला था, शांत जल का मतलब है आपसे भी पूछा जा रहा है, और जब भी आपको भी निकालना होता है तो आप क्या करते, सेम डायरेक्शन में स्पीड अपॉन अप प्लस अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड अपॉन में करते हो तो टू, और यहाँ पर है समान डिस्टेंस तो डी अपॉन टी, क्योंकि डी डिस्टेंस है, टी समय में हमने माना कि पार करेगी। सेम डायरेक्शन के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी डिस्टेंस है, और सेम डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर अपॉन में से लग रहे हैं 12 घंटे, यहाँ पर फिर डी है और यहाँ पर लग रहे हैं 24 घंटे। अपॉन में टू था तो हम टू को यहाँ ले आए। अब इसे आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 2/t इज इक्वल टू आ जाएगा 3/24। तो यहाँ से 3 8 8 दूनी 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतने घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल आपको निकालनी कितनी है। धारा की चाल का मतलब क्या है, आपको यू निकालना है, और जब भी हम यू निकालते थे तो हम करते थे माइनस, है ना, माइनस करते थे। अब यहाँ पर आपको दिया गया है समय, जो टोटल टाइम दिया गया है जाने और आने में, तो आपको जो टोटल टाइम दिया है 4.5 घंटे, ये क्या हुआ, ये टोटल टाइम है जाने में और आने में। ये टोटल टाइम है। जाने आने का मतलब क्या हुआ, अगर जा रहा है वो तो जा रहा होगा सेम डायरेक्शन में, और आ रहा है अगर तो वो आ रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 4.5, और यहाँ पर भी हम टाइम ही लिखेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 30, और स्पीड आपकी मान लो यहाँ पर v प्लस यू इक्वल टू में आप प्लस, है ना, प्लस में आप लिखोगे 30 और अपॉन में लिखोगे v माइनस यू। ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी ही है। अब इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद इसे अगर आप 10 लिखते हो तो 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये भी जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से आ जाएगा 3/20 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका
v प्लस यू अपॉन में आएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, और v की जगह पर आपको रखना है 15 जो कि आपको दिया गया है। तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 40 v। ये चीज आपने देख ली। अब इसके बाद आप यहाँ करोगे, यहाँ पर 2 था ना, तो 2v इक्वल टू 40 भी आ जाएगा। इसे आप आराम से सॉल्व करोगे तो 3 से आप इसे करोगे 225 माइनस यू स्क्वायर बराबर 40/3 इंटू में आप करोगे 15, यहाँ से करोगे 1 टाइम, यहाँ से करोगे 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो यू स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 25। तो यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है एक नदी के ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि ऊपर की ओर जब भी लिखा हुआ है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना ऊपर की ओर मतलब अपोजिट। ठीक है, ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेलने वाले को 8 घंटे लगते हैं, जबकि नीचे की ओर मतलब सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन में या नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले को गति क्या होगी। स्थिर पानी का मतलब क्या हुआ, शांत जल में पानी खेने वाले की गति क्या होगी, मतलब कि आपको भी पूछा है। तो भी कैसा होता है, हमेशा मैंने आपको बताया था जब भी निकालना हो तो हम करते थे सेम प्लस अपोजिट अपॉन में 2 करते थे। अब हमें भी निकालना है, सेम स्पीड होती थी ये। तो स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको दी गई है 60 और सेम डायरेक्शन में जा रहा है 8 लग रहे हैं। सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन में इस डिस्टेंस तो है 60 ही, और जा रहा है तो कितने लग रहे हैं, अच्छा अपोजिट में 8 लग रहे हैं और सेम में उसको 5 लग रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और अपॉन में 2 था तो वो यहाँ आ जाएगा। तो अब 2 भी इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करोगे, इसे आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा ये 12 टाइम और ये आ जाएगा 1 टाइम। इसे आप कैंसिल करोगे 2 और ये आ जाएगा आपका 15 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आपका 24 प्लस 15 अपॉन में आया है 2, तो 2 भी मतलब 4 भी इज इक्वल टू आपके पास में आया 15 प्लस 24 मतलब कि 39। तो भी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति क्या होगी। आपको ये चीज निकालनी है। देखो विपरीत दिशा में बोला है, विपरीत दिशा में मतलब भी माइनस यू बराबर आपको लिखना है डी अपॉन टी। अब अगर आप डी की वैल्यू देखो तो आपको दिया है 20 किलोमीटर, अगर आप टी की वैल्यू देखते हो तो आपको दिया है 4 आवर, और अगर आपको भी की वैल्यू देखना है तो भी की वैल्यू आपको दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे 20 माइनस यू बराबर, यहाँ पर डी आपको दिया गया है 5 आ जाएगा, 20/4 है ना, 20/4। तो यहाँ से आ जाएगा 5, तो यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो धारा की चाल आपको निकालनी। विपरीत दिशा मतलब वही आ जाएगा, विपरीत दिशा मतलब भी माइनस यू बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हम लिखते हैं। तो भी आपको दिया गया है ऑलरेडी 12, तो आप यहाँ पर 12 रखोगे और यू आपको निकालना है। डी बराबर आपको 38 दिया है और टी बराबर आपको दिया है 4। आप इसे सॉल्व कर लेना, 2 आ जाएगा और 19 आ जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 19/2। तो यहाँ से 5/2 मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, 2.5, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक खिवैया, खिवैया मतलब खेने वाले को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने के लिए 10 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल आपको निकालनी है कि कितनी होगी। तो धारा की चाल मैंने क्या बोला था, u इज इक्वल टू हमेशा होता है सेम माइनस अपोजिट अपॉन 2। ये चीज मैंने आपको बोली थी। तो u तो आपको निकालना है, ये से 2u लिख लो। और सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v प्लस यू। और v प्लस यू मतलब 100 किलोमीटर तो आपको दिया गया है, तो 100 किलोमीटर और अपॉन यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आप बोलोगे 10 माइनस अपोजिट डायरेक्शन के लिए 100 तो है ही, और यहाँ पर कितना समय लग रहा है 16। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसे आप कैंसिल करोगे 4 से तो ये जाएगा 4 टाइम्स, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 25 टाइम्स, इसे आप कैंसिल करोगे 1 टाइम, इसे आप कैंसिल करोगे 10 टाइम। तो 2u इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 40, 40 में से 25 जाएंगे तो आपके पास में बचेगा 15/4, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू 15/8, मतलब कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.875 किलोमीटर पर अवर। आंसर क्या आ जाएगा, 1.875। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा ठहरे हुए पानी में
एक नाव की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा, यह नाव 364 किलोमीटर दूरी 300 किलोमीटर 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव। नीचे की ओर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर है आपको दिया गया सेम डायरेक्शन, और ये क्या दिया है, ये दिया है भी। बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभ बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति आपको निकालनी है कितनी, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल आपको टाइम लग रहा है टी, यहाँ पर T1 प्लस T2। इसे आप मानते हो सेम डायरेक्शन में और इसे आप मानते हो अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और टोटल टाइम की वैल्यू आपको दी गई है 40 घंटे। तो यहाँ पर आप 40 लिखोगे। सेम डायरेक्शन में आप क्या लिखते हो, सबसे पहले डिस्टेंस कितनी है 364, और सेम डायरेक्शन के लिए आप लिखोगे v प्लस यू। फिर यहाँ पर प्लस करते हो तो डिस्टेंस है 364, अपोजिट डायरेक्शन के लिए लिखोगे आप v माइनस यू। इस तरह से आप करोगे। अब देखो यहाँ पर आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 364 है तो 40, और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 364 को आप बाहर ही निकाल लो। और यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे जोड़ोगे तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बचेगा 2v। इसे आप कर लेना तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और 1। अब देखो आपको एक चीज और दी गई है, यहाँ पर नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि भी आपको दिया गया है 20। तो यहाँ पर 10 इंटू 20 का स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 माइनस यू स्क्वायर, इधर पर आप करोगे 91, और 20 दूनी होता है 40, तो इसे आप 40 लिख लेना। इधर जीरो से आप इस जीरो को कैंसिल कर दोगे तो आपका आ जाएगा 400 माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 9 चौको 36, तो ये आ जाएगा 364। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लोगे, आएगा आपका 36। तो यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक और हम कर चुके हैं। नाव में इस तरह के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, है आसान, सभी से बन जाएगा, पर अच्छा क्वेश्चन है अगर इस चैप्टर के अनुसार हम देखें तो। ठीक है। आपसे पूछा, एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा की विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है, तो धारा की गति कितनी है, आपको ये चीज निकालनी है। देखो मैंने आपको बताया था धारा की गति होती है सेम माइनस अपोजिट अपॉन टू, मतलब कि 2u इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2u इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में हो रही है साल 16/5 और अपोजिट डायरेक्शन में 4/5। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 12/5। ठीक है। तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 बार में 6/5, मतलब 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। तो देखो निश्चित दूरी की अगर हम बात करें, धारा की अगर दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो समय की बात हो रही है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को हम अगर टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और स्पीड को हम लिखते हैं v प्लस यू। ठीक है। इधर पर हम लिखते हैं डिस्टेंस को डी से, और इसे हम लिख देते हैं v माइनस यू। अब ये थी अपोजिट और ये थी सेम, और ये समय है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2। ये क्या है, ये है सेम डायरेक्शन में समय, और ये है अपोजिट डायरेक्शन में समय। इसे आपको सॉल्व करना है, डी से डी आप कैंसिल कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2v माइनस 2u इज इक्वल टू v प्लस यू। इसे आप और ज्यादा सॉल्व करोगे तो 2u बराबर आ जाएगा 3u बराबर आ जाएगा v, और v बराबर आपको दिया गया है 9। तो u बराबर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। ओके। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति कितनी है, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो देखो यहाँ पर समय का है, पूरा खेल यहाँ पर समय का है। डिस्टेंस आपको कांस्टेंट दी गई है 75 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पर विपरीत दिशा में 12 घंटे लग रहा है, सेम दिशा में उसको केवल 7.5 घंटे लग रहे हैं। धारा की गति आपको निकालनी है, कोई बात नहीं है। देखो धारा की गति निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, सेम माइनस अपोजिट अपॉन टू हम करते थे। तो यहाँ पर 2u इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में करने पर 75 मतलब 7.5 लग रहा है, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करते हो तो 75 की ही दूरी 12 इतना समय लग रहा है। इसे आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये 3 से करोगे आप इसे कैंसिल तो ये जाएगा 25, और ये आ जाएगा 4। इसे आप निकालोगे तो 2u इज इक्वल टू 40 माइनस 25/4, मतलब कि 15/4। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15/8, मतलब कि 1.875 आना चाहिए आपका आंसर। तो u बराबर 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आंसर क्या आया, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात करनी है। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको क्या हो, धारा की गति 2u इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या लिखते थे, सेम माइनस
अपोजिट, ये होती थी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर समय के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हम डिस्टेंस मान लेते हैं डी और समय हम मान लेते हैं v प्लस यू। एक समय हमने ये माना, दूसरा हम मान लेते हैं डिस्टेंस डी और समय हम मान लेते हैं v माइनस यू। यहाँ पर उसने बोला दुगना समय लगता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दुगना समय, तो यहाँ पर आप 2 कर लोगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब आपको v की वैल्यू दी गई है 9, यहाँ से आप u की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। d से d आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2v माइनस 2u इज इक्वल टू 9 प्लस u आपको दिया गया है तो यहाँ से आ जाएगा 3u इज इक्वल टू 9, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, बस इन्होंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है ना। चलो, अगला आपसे पूछा है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का 2 गुना है। धारा की चाल आपको निकालनी है, तो पिछले वाले जैसे ही है, बस पिछली बार जहां 9 आया था वहां इस बार आप 4 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा आपका आंसर, 3u इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 1.33, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। पूरा क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, आपसे ये चीज पूछा। अब देखो, धारा की गति आपको दी गई है विपरीत दिशा में, तो देखो विपरीत दिशा मतलब v माइनस यू बराबर आपको दिया गया है 40, ठीक है। और स्थिर जल में आपको दिया गया है ये 55 माइनस यू बराबर 40, तो यू बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आया है आपका यू, मतलब धारा की गति आई है। आपसे पूछा है कि नाव की गति धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी, तो धारा की दिशा में कितनी होगी, यू प्लस भी हम निकालते थे तो कितना हो जाएगा 15 धन 55, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति आपको निकालनी है। समान समय, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, बस डिस्टेंस थोड़ी सी बदल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर आप क्या करोगे, बस dy2 कर देना या वहां पर 2d कर देना। मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बोला है 2d अपॉन u प्लस v, और यहाँ पर आपको बोला d अपॉन v माइनस यू। ये चीज आपको दी गई है, d से d आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2v माइनस 2u बराबर v प्लस यू। ये चीज आपकी निकल कर आई तो यहाँ पर आ जाएगा v बराबर 3u। अब यहाँ पर आपको दिया गया है धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, मतलब कि v प्लस यू बराबर आप क्या निकालोगे, 16/2, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ रहा है आपका v प्लस यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, धारा की गति आपको निकालनी है तो v प्लस यू बराबर इतना है। तो v बराबर आप क्या लिखोगे, 8 - यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देनी है, तो 8 - बराबर 3u आ जाएगा। तो 8 बराबर आ जाएगा 4u, और फिर u बराबर क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। समान शांत जल में नाव की गति आपको निकालनी कितनी है। देखो, तो दिशा आपको दी गई है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे में तय करती है, तो आप धारा की दिशा में निकाल लोगे v प्लस यू बराबर 35/5, यहाँ से आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आपकी निकल कर आई, और 7 घंटे में वापस आती है। 7 घंटे में वापस आने का मतलब क्या है, v माइनस यू बराबर 35/7, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा शांत जल में नाव की चाल, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऐड करते हो दोनों को, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 7 + 5 अपॉन में 2 करते हो तो यहाँ से आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में जल नाव को कितना समय लगेगा, आपसे ये चीज पूछिए। देखो, यहाँ पर आपको साफ साफ भी दे दिया है, यहाँ पर आपको यू दे दिया है, यहाँ से आपको पूछा गया है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, v माइनस यू आप निकाल लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 13 - 4, मतलब कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना है t, तो यहाँ पर आ जाएगा 68/9, तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 आवर्स और 33 मिनट।
ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल, ये कैसे आया आप समझ तो गए हो ना। यहाँ से जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 7 सही 5/9। और जो 5/9 है इसको आप लिखोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 घंटे में होते 60 मिनट। यहाँ से आप जब करोगे तो ये जाएगा, आ जाएगा आपका 33 आसानी से। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, आपको ये चीज निकालना है। देखो विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी करता है 1 घंटे में, तो आप यहाँ से निकाल लोगे v माइनस यू बराबर 2/1, मतलब क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत दिशा में चाल दे दी है, ठीक है। और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो धारा की दिशा में v प्लस यू। और 1 किलोमीटर की दूरी कर रहा है 10 मिनट में तय, तो 10 मिनट और इसे घंटे में आप कन्वर्ट करने के लिए 60 से दोगे डिवाइड, तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। v बराबर दोनों को ऐड करके अपॉन 2, तो 6 + 2/2 आप यहाँ से करोगे तो 8/2, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, आपको ये चीज बतानी है। अब देखो, औसत चाल के लिए मैंने आपको बताया था, सेम डिस्टेंस हो तो 2xy/x+y हो जाता है, और यहाँ से आता है क्या, v एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर है v प्लस यू, और y यहाँ पर क्या है, v माइनस यू। तो आपको यही चीज यहाँ पर पुट कर देनी है। सबसे पहले अब अगर आप देखते हो सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में आप क्या करोगे, नाविक की चाल x है तो x प्लस वाई। और अगर आप देखते हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या लगाओगे, 2 × x+y × x माइनस वाई x+y+x-y, ये वैल्यू आप लगाओगे, y से y को कैंसिल करोगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 × x² - y² में आएगा 2x, तो यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल करोगे, तो जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी, x² - y² x। आंसर क्या आ जाएगा, x² - y² x, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं नाव और धारा के, तो मैं उन्हें अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। देखो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया था, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसके पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपसे नाव और धारा का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बन जाए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें।